बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले जो है शॉर्ट क्वेश्चन उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। पेपर स्कीम जो है वो भी शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो पूरी देखेगा। इस वीडियो के एंड में आप लोगों को जो है 2 टैब नज़र आएंगे, जहाँ से आप लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन का गेस्ट पेपर जो है वो देख सकेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ साथ पेपर में किस तरह जो है वो चैप्टर या क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन वाले आते हैं वो भी आप लोगों को बताता जाऊंगा। तमाम पंजाब बोर्ड और आज़ाद कश्मीर बोर्ड जो है उनके स्टूडेंट इस गैस से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को जो है आप लोगों ने पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इंशाल्लाह पेपर्स के दौरान भी आप लोगों की जो है बहुत ज़्यादा इस चैनल के थ्रू हेल्प होने जा रही है। तो गेस्ट पेपर सबसे पहले जो है हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का होता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आपने 2 करने होते हैं। हर क्वेश्चन में ए और बी पार्ट होते हैं। तो मैं आप लोगों को जो है उसी तरतीब से बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें एक पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाएगा, दूसरा पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने थंबनेल पर भी शो किए हुए हैं, उनके आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन किए हुए हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट से थोड़ा लेस हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आगे मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन वो गेस में दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री की तारीफ करें और इसकी अहम शाखें तहरीर करें। डिफाइन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस। कोई सी 4 ब्रांचेस या 5 ब्रांचेस जो है वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद है 5 ऐसी खसूसियात बयान करें जिनकी बुनियाद पर हम कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क कर सकते हैं, या सिंपल भी आ सकता है, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क लिखें। लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर, या डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। उसके बाद है मालिक्यूल की तारीफ करें और इसकी इकसाम पर मिसालों के साथ नोट लिखें। डिफाइन मालिक्यूल एंड टाइप्स विद एग्जांपल। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक्यूल और मालिक्यूलर आयन में फ़र्क लिखें। राइट डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल एंड मालिक्यूलर आयन। उसके बाद क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका लिखें। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, एक्सप्लेन। और आखिरी क्वेश्चन है, आयन और फ्री रेडिकल्स के दरमियान फ़र्क लिखें। डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 2 से। तो चैप्टर नंबर 2 जो है इसका पहला सवाल है, कैथोड रेज कैसे पैदा की जाती है, इसकी 5 खसूसियात लिखें, या कैथोड रेज की 5 खसूसियात लिखें। हाउ कैथोड रेज प्रोड्यूस, व्हाट आर इट्स 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर किए गए तजर्बात के नतीजे बयान करें। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, रदरफोर्ड ने कैसे दरियाफ्त किया कि एटम के मरकज में न्यूक्लियस है। राइट डाउन एनी 5 रिजल्ट ऑफ द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। हाउ रदरफोर्ड डिस्कवर दैट एटम हैज अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। उसके बाद है, बोहर के एटॉमिक मॉडल के मफरूज़े तहरीर कीजिए। तो ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर ये सवाल इसी मतलब दूसरी तरह भी पूछा जा सकता है, बोयर का एटॉमिक मॉडल का एक मफरूज़ा है कि मुतहरिक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, उसका मफहूम वाज़िया कीजिए। और तीसरे ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम मालूम कीजिए। राइट पास्टुलेट्स ऑफ बोयर एटॉमिक मॉडल। वन पास्टुलेट ऑफ, या फिर मतलब इस तरह भी आ सकते हैं, वन पास्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल इज दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नकाइस लिखें। राइट द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल के दरमियान फ़र्क लिखें। राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटॉप क्या है, इसके 5 इस्तेमालात और डायग्राम की मदद से हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स लिखें। डिफाइन आइसोटॉप्स, राइट 5 यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, या फिर राइट द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। दूसरा चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किनार रेज या पॉजिटिव रेज या इनोड रेज एक ही बात है, इसकी 5 खसूसियात लिखें। राइट 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनाल और पॉजिटिव और इनोड रेज।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट जो है मुकम्मल हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 4 और 5 है, ए और बी पार्ट। चैप्टर नंबर 4 और 5 है। चैप्टर नंबर 3 से जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेगा। तो चैप्टर नंबर 4 जो है इसका पहला क्वेश्चन है, आयनिक बॉन्ड क्या है? सोडियम और क्लोरीन एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनने के अमल की वजाहत कीजिए। डिफाइन आयनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल ऑफ NaCl। उसके बाद है कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है? इसकी इकसाम की वजाहत मिसाल देकर करें। डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड एंड एक्सप्लेन टाइप्स विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? मिसाल देकर वजाहत करें। एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद एन एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ करें और वजाहत कीजिए कि ये फोर्सेस कंपाउंड की तभी खसूसियात पर क्यों कर असरअंदाज होती हैं। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन वाई दीज फैक्टर्स फोर्सेस इफेक्ट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटेलिक बॉन्ड की डायग्राम की मदद से वजाहत करें। एक्सप्लेन मेटेलिक बॉन्ड विद द डायग्राम। उसके बाद है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस से क्या मुराद है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजाहत करें। व्हाट आर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस? एक्सप्लेन डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल्स की 5 खसूसियात लिखें। राइट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, बॉयल के कानून की तारीफ कीजिए। या बॉयल के कानून की तजर्बाती तस्दीक, या बॉयल के कानून को मिसाल देकर, या बॉयल के कानून के हिसाबी मसवात या फार्मूला अखज़ करके उसको जो है वजाहत करें। किसी तरह से भी ये इसकी मतलब एक्सप्लेनेशन जो है वो पूछी जाए तो आपको ये तमाम बयान के कानून जो है उसकी तजर्बाती तस्दीक भी आनी चाहिए एग्जांपल देकर, और उसको जो हिसाबी मसावात है उसको अखज़ करना भी आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने मेंशन किया हुआ है। डिफाइन बॉयज़ लॉ एंड वेरीफाई इट विद एग्जांपल और एक्सपेरिमेंट और इक्वेशन। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ करें और वजाहत करें कि कैसे फैक्टर इस पर असरअंदाज होते हैं। Define boiling point and also explain how it is affected by different factors. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 के गैसेस के कानून की तारीफ और वजाहत करें। डिफाइन एंड एक्सप्लेन 40 लॉ ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया में डिफ्यूजन और इस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स की वजाहत करें। डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड अलॉन्ग विद फैक्टर विच इन्फ्लुएंस इट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वेपर प्रेशर क्या है? इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस इस पर कैसे अंदाज होती हैं। व्हाट इज वेपर प्रेशर एंड हाउ इट इज अफेक्टेड बाय इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवेपरेशन की तारीफ करें, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल लिखें। डिफाइन एवेपरेशन, आल्सो राइट फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में क्रिस्टलाइन और इम्फोरस ठोस में फ़र्क लिखें। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड इम्फोरस सॉलिड्स। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। एक बात और नोट कर लें कि अगर आप क्वेश्चन 5, 6, 7 में से कोई 2 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट या विदाउट इम्पोर्टेंट जो मैंने लिखे हुए हैं, तो फिर आप उन 2 क्वेश्चन के 4 चैप्टर को अच्छी तरह जो है आप लोगों ने करना है, कोई सवाल भी स्किप नहीं करना। हाँ, अगर आप लोग जो है तीनों क्वेश्चन 5, 6, 7 तीनों क्वेश्चन करना चाहते हैं, 6 चैप्टर करना चाहते हैं, तो फिर आपने वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट वाले सवालों को अच्छी तरह कर लेना है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के चैप्टर्स की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 7 और 8 हैं, ए और बी पार्ट। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 7, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की तफवीज़ के लिए फ़वाइद बयान कीजिए। राइट 5 रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तारीफ करें। क्रोमीन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है, मुफस्सिल बयान करें। डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमीन इज कैरिड आउट, एक्सप्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी की इलेक्ट्रोलिसिस पर तफसीली नोट लिखें। राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरियन की तारीफ करें और कुरियन के बचाव के 4 तरीके लिखें। डिफाइन कुरियन, राइट डाउन 4 वेयर टू प्रिवेंट कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का तरीका तहरीर कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल की तैयारी के लिए डाउन सेल्स का तरीका तहरीर कीजिए। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ डाउन सेल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज NaCl।
तो इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, गिल्वेनिक सेल जो है इस तरह वाले, तो वो जो हैं मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए, क्योंकि वो जब आप शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे वो साथ आपके लॉन्ग के लिए भी तैयार हो जाएंगे, तो इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। चैप्टर नंबर 7 से जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी जो कंपाउंड है उसका मालूम करने वाला जो है आ सकता है, जैसे फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें। अगर उस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो तो HNO3 जो है आपने उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मालूम करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी जो है शार्ट में तो लिहाज से तो ये इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन लॉन्ग के लिहाज से भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, मेटल्स और नॉन मेटल्स की 4 तिब्बी और 4 केमियाई खसूसियात लिखें या ख़वास लिखें। तो इसमें मेटल्स की और नॉन मेटल्स की तिब्बी से ज़्यादा जो केमियाई ख़वास हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आप एहतियातन जो हैं उसके तिब्बी ख़वास जो हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमियाई ख़वास मेटल और नॉन मेटल के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तिब्बी ख़वास जो है वो थोड़े कम हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप जो हैं वो दोनों तरह से मेटल और नॉन मेटल्स के जो ख़ास हैं वो कर लें। राइट 4 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पहले बता चुका हूँ। केमिकल जो हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा अहम है। उसके बाद है सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के 4 इस्तेमाल लिखें। राइट द 4 यूजेस ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो सबसे ज़्यादा सोडियम जो है सोडियम के पूछे जा चुके हैं। सोडियम जो है उसके यूजेस या इस्तेमालात जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों जो दिए हुए हैं तो आप लोग कोशिश करें तीनों कर लें, लेकिन सोडियम को जो है वो उसके यूजेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह कर लें। उसके बाद है सोडियम का H2Cl2O2 H2O के साथ जो है वो रिएक्शन जो है वो लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स के ख़वास का मुवाजना करके फ़र्क लिखें। कंपेयर द डिफरेंस ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स। हेलोजेंस के पानी और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ केमिकल रिएक्शन बयान कीजिए। राइट केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस विद वाटर एंड NaOH। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का 9th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे जो आप लोगों के साथ शेयर करने थे। SLO बेस्ड मेथड के तहत थोड़ा सा सवाल पूछने का जो है वो स्टाइल चेंज हो सकता है। कोशिश की है कि मैं भी उस तरह से जो है वो सवाल लिखूं, लेकिन थोड़ा सा अगर मेथड चेंज हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, सवाल को समझ लेना है और सवाल जो है इन्हीं में से कोई होगा, थोड़ा सा उसके पूछने का अंदाज जो है वो चेंज होगा। बाकी शार्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह करें। गेस्ट पेपर में आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि अक्सर केमिस्ट्री के पेपर में जो शार्ट क्वेश्चन होते हैं वही लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और दूसरों के साथ जो है वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके क्लास फेलोज़ या आपके दोस्त कज़न वगैरह जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।